ये नवयोगीश्वरों का संवाद चल रहा है। उसमें श्री कवि जी महाराज का संवाद हो चुका है और श्री हरि जी महाराज का भी संवाद हो चुका है, उपदेश हो चुका है, और अब अंतरिक्ष जी अपना उपदेश प्रदान करेंगे। राजर्षि निमि ने पूछा, अब देखिए ये आख्यान देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी को सुना रहे हैं, और ध्यान दीजिए जब वसुदेव देवकी श्रवण कर रहे हैं तो श्री कृष्ण बलराम भी अपने माता पिता के चरणों में उपस्थित हैं। और भी जो प्रधान प्रधान लोग हैं, उद्धव जी वहां उपस्थित हैं, और श्री नारद जी श्री निमि और नवयोगीश्वरों के संवाद का श्रवण करा रहे हैं। अद्भुत है। राजर्षि विदेहराज निमि ने प्रश्न किया, परस्य विष्णोरीशस्य मायिनाम अपि मोहिनीम मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः नानुतृप्येजुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम्। हे भगवान, इस संसार में बहुत से ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं जो अपनी माया से बहुत कुछ कर सकते हैं। मायावी लोग हैं, और उन बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली भगवान की माया है। विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितन जगत। भगवान की माया बहुत बलवती है, सारे जगत को मोहित कर रखा है। शिव विरंचि कहूं मोहई को है बपुरा आन अस जिय जान भजहि जे मायापति भगवान। कैसी माया प्रचंड है? बोले शिव चतुरानन जाहि डिराही अपर जीव के ही लेखे माही। बड़ी विलक्षण प्रचंड भगवान की माया है। तो हे भगवान, भगवान की उस विलक्षण माया के स्वरूप का ज्ञान में प्राप्त करना चाहता हूं। हे भगवान, यह जो जीव है ना, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों से निरंतर तप रहा है। इसको जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध कर्म के भोग के लिए मिला है, और प्रारब्ध कर्म के भोग के अधीन होकर कभी दैहिक कभी दैविक कभी भौतिक ताप इसको निरंतर तपाते रहते हैं। उसमें भी बड़ी विचित्र बात है कि इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने वाला यह मनुष्य, इसका यह शरीर किस क्षण नष्ट हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है। क्षणभंगुर है, नाशवान है। तब इस त्रिविध ताप से तप्त प्रतप्त विनाशी शरीर को प्राप्त करने वाले इस जीव के कल्याण की दवा क्या है? इसके दुख की औषधि क्या है? तो निमि जी कहते हैं इसकी एकमात्र औषधि है युष्मद वचो हरि कथामृतम। आप जैसे संतों की वाणी से भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो यह क्षणभंगुर शरीर वाला मनुष्य, विनाशी देह वाला मनुष्य इस विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लेता है।
बुद्धिमानी क्या है? ये है तो विनाशी, और इस विनाशी के द्वारा अविनाशी तक पहुंच जाना, ये बुद्धिमानी है। और विनाशी शरीर के द्वारा विनाशी भोगों में ही फंसे रहना, संसार तक ही सीमित रह जाना, ये सबसे भारी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। इसलिए हे महात्माओं, भवरोग की एकमात्र औषधि है आप जैसे संत की वाणी से भगवान के कथामृत की वर्षा होना, और उसी से त्रिविध ताप की निवृत्ति होती है, शांति होती है। अब देखो, भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? कवि ही बताएगा। कौन बताएगा? कवि। कवि माने? कवि माने कविता करने वाला नहीं, कि कहीं कींट कहीं का रोड़ा, भानवती से कुनबा जोड़ा। ये तो कविता करने वाले के अर्थ में कवि शब्द रूढ़ हो गया। कवि माने होता है ज्ञान विज्ञान संपन्न, जो परम विवेकी होगा वही भागवत धर्म की परिभाषा समझा सकेगा। इसलिए वो क्रम है इसमें सब प्रश्नों के उत्तर का, वो कवि उसका उत्तर दे रहे हैं। अब भागवत धर्म है क्या, भागवतों के लक्षण क्या है, ये कौन बताएगा? ये हरि बताएंगे। दूसरे योगेश्वर का नाम क्या है? हरि। अब भगवान की माया तो अचिंत्य है, अनंत है, असीम है, तो इसे कौन बताएगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष माने आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं ना। तो भगवान की असीम अचिंत्य अनंत माया को दूसरा कोई नहीं जान सकता, अंतरिक्ष नामक योगीश्वर ही उसे जान सकते हैं। वे योगेश्वर बता रहे हैं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धे एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन जुषते गुणान् गुणैर्गुणान् सभुञ्जानः आत्म प्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम आत्मानमिहि सज्जते। वे कह रहे हैं कि देखो, वस्तुतः भगवान की माया जो है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने क्या होता है? अनिर्वचनीय माने होता है जिसको व्यक्त करने की सामर्थ्य वाणी में न हो, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, तो वह अनिर्वचनीय है तो कैसे फिर उसका निर्वचन किया जाएगा? वो तो अनिर्वचनीय है। तो बोले माया के कार्यों को कहकर ही माया के स्वरूप का निर्वचन हो जाता है। ये शरीर संसार जो है ना, ये माया का कार्य है, इसलिए इसका निरूपण करने से माया का निरूपण हो जाता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस अपनी अचिंत्य शक्ति का आश्रय लेकर के महत्त्ववादी के क्रम से तत्वों को प्रकट करते हैं, भगवान की वही अचिंत्य आत्मशक्ति, उसी का नाम है अनिर्वचनीय माया।
वो केवल जगत की सृष्टि का ही कार्य नहीं कर रही है माया, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसी श्लोक का अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह वश करई। इधर श्लोक पढ़ लो मार्कंडेय पुराण का, इधर चौपाई पढ़ लो। तो आदि पुरुष परमात्मा उस अपनी अचिंत्य शक्ति माया का आश्रय लेकर के और महत्त्वादि के क्रम से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं। ये मोक्ष की सिद्धि का साधन भी शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और ये जो शरीर है ये पंचभूतों से विनिर्मित है। छित जल पावक गगन समी, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और इन पंचभूतों से ही देवता मनुष्य आदि शरीरों की रचना हुई है। और ये रचना का जो कार्य है इसी का नाम है माया। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, देवता मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष चारण किन्नर गंधर्व आदि सब पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब पंचभूत से सृष्ट हैं। ये सब माया के ही कार्य हैं। और जहां तक माया का प्रभाव है वहां तक पुनरावर्तन है। और जो माया के प्रभाव से मुक्त है वहीं के लिए श्रुति भगवती कहती है न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। वहां पहुंचने के बाद न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ब्रह्मलोक तक माया का कार्य है। आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुनो, गीता में भगवान कहते ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी फिर लौटकर आना पड़ेगा। इन पंचभूतों के द्वारा बने हुए शरीर में, प्राणियों के शरीरों में भगवान ने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया। और वे भगवान ही, बहुत ध्यान से सुने, मन भी भगवान ही बन गए। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, यह भी भगवान ही बन गए। इन रूपों में भगवान ने अपने आप को विभक्त कर दिया और उन्हीं के द्वारा वो विषयों का भोग कराने लगे। इसी बात को मंगलाचरण में सुखदेव जी ने कहा है, भूतैर महद्भि य इमाः पुरो विभु निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में इस बात को कहते हैं, जिन्होंने पंचभूतों से इन विविध शरीरों की सृष्टि की और निर्माण किया। और निर्माण करके क्या करें, शेते, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मकान बना बना के ठाकुर जी उसमें रह रहे हैं। ये मक्खी मच्छर भी उनके बनाए भय हैं, ये भी उनके भवन हैं रहने के। धनी मानी लोग होते हैं, तरह तरह की गाड़ी खरीदते हैं,
तरह तरह के किन्हीं के निजी विमान होते हैं, निजी हेलीकॉप्टर होते हैं। तो संसार के सामान्य धनी मानी लोग इतने शौक शान शौकत करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनके लिए क्या कसर है, क्या कमी है। वैज्ञानिकों के बाप भी इतना छोटा हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते जितना छोटा हेलीकॉप्टर भगवान ने बनाया मच्छर के रूप में। क्या बढ़िया हेलीकॉप्टर है, उसमें बैठ के ठाकुर जी उड़ते हैं, ज़्यादा लंबी दूरी की उड़ान नहीं उड़ते हैं। और जहाँ उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है तो पाइप मौजूद है उसके पास, बैठ गया किसी के, और सब जगह पेट्रोल उपलब्ध है। क्या आश्चर्य, पाइप घुसाया, लिया, उड़ गया। वस्तुतः इन शरीरों में भगवान ही आनंद कर रहे हैं, सब शरीरों में भगवान। शेते, शेते क्यों कहा? शेते इसलिए कहा कि व्यक्ति भय में, उद्वेग में, कष्ट में सो नहीं सकता। भगवान मौज से रहते हैं, माने दुखों से असंस्पृष्ट रहते हैं, दुख उनको छू नहीं सकता। भैया ऐसे आनंद घन भगवान हमारे हृदय में है, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो कि वे आनंद घन हमारे हृदय विहारी हैं, इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये उन भगवान को अपने अंतर्यामी की रूप में अनुभव न कर पाने का ही ये दुष्परिणाम है। तो उन भगवान ने ही वस्तु देखो, हम जो बात कर रहे थे ना, भुंगते गुणान स्वयं भगवान ही भोग कर रहे हैं। षोडश षोडशात्मका, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और 11वां जीव, 16वां जीव, ये मिलाकर कितना हुआ? 16। तो ये 16 के द्वारा भगवान भोग कर रहे हैं, भगवान ही भोग कर रहे हैं। तो इन पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इतने रूपों में अपने आप को विभक्त करके भगवान उन पदार्थों को, विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। अब यहां एक प्रश्न है कि जब तत्त इंद्रिय गोलकों में बैठ करके देखने वाले, बोलने वाले, सूंघने वाले, सुनने वाले, करने वाले, चलने वाले, छूने वाले, ये सब कुछ भगवान ही हैं, तो पुण्य भी मिले तो भगवान को मिले, और कुछ ऊट पटांग काम करें तो पाप भी हो तो भगवान को ही हो। भाई नियम है ना, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। तो करने वाला परमात्मा है, भोगने वाला परमात्मा है, तो इस बेचारे जीव को काहे को स्वर्ग नरक के चक्कर में भगवान डालते हैं? पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग जाओ, पाप करे तो नरक जाओ। ये व्यवस्था तो भगवान की ठीक नहीं है। जब खुद ही भोगते हैं तो खुद ही उनको स्वर्ग नरक सब भोगना चाहिए। आज सूरत के श्रोताओं की प्रशंसा कर दी ना, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रशंसा मत करो। प्रशंसा कर दी तो उन्होंने यही मोबाइल सुनना और बोलना शुरू कर दिया। भाई देखो, हम पहले भी निवेदन करते हैं और आज फिर निवेदन कर रहे हैं, आवश्यक नहीं कि आप कथा में बैठें, बिल्कुल मत बैठो। जितनी देर भगवान की पूजा करो, जितनी देर संध्या करो, जप करो, पाठ करो, कथा सुनो ईमानदारी से।
ईमानदारी का मतलब उतनी देर संसार को समाप्त कर दो, तब तो ठीक है। क्योंकि इस सत्संग से जरूरी और कुछ भी संसार में नहीं है। हमारी चले तो हम तो कहें कि इस सत्संग भवन में मोबाइल प्रतिबंधित ही होना चाहिए, सर्वोत्तम पक्ष तो ये, यहाँ प्रतिबंधित होना चाहिए। और मान लो प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितनी देर बैठो उतने के लिए उसको स्विच ऑफ कर दो। आग लगे पानी बरसे, जो भगवान की इच्छा हो सो हो। आप बचा लोगे? कुछ नहीं बचा पाओ। इसलिए सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब मंगल करेंगे। नारायण। तो क्या हुआ? हाँ, हम ये कह रहे थे कि जीव को क्यों भोगना पड़ता है। भाई भीतर बैठकर भोग करने वाला, तत्त इंद्रियों के रूप में विषय को ग्रहण करने वाला परमात्मा ही है। तो जब वो वही करता है, वही भोगता है, तो वही भोग है। जीव को इन 84 के चक्कर में क्यों पड़ना पड़ता है, उसको स्वर्ग नरक आदि क्यों भोगना पड़ता है? इसका कारण है कि वस्तुतः कर्ता कारयिता भगवान है, पर न तो भगवान को वो कर्ता मानता है और न भगवान को कारयिता मानता है, इसलिए जीव को बंधन है। कर्ता कारयिता भगवान को मान ले तो जीव बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म बंधन ही यही है, कर्ता कारयिता अपने का अहंकार। हाँ, हम प्रमाण सहित बोल सकते हैं। शास्त्र की दृष्टि से जिसे भयंकर पाप कहा गया, वह पाप भी नहीं लगा पाप करने वाले को।